अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइबरमैक्स एकेडमी। जैसा कि साइबरमैक्स आप लोग जानते हैं कि हमने कोर्स स्टार्ट किया हुआ था C# बेसिक एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के नाम से। इसमें बैक टू बैक लेक्चर अपलोड हो रहे हैं सीक्वेंस के साथ। तमाम लेक्चर्स एक दूसरे के साथ लिंक हैं, तो काइंडली तमाम लेक्चर्स सीक्वेंस के साथ देखें ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स आपको इजीली समझ आए। तो जैसा कि ऑलमोस्ट 32-33 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं इस कोर्स के, तो आज हम इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, फ्रेश टॉपिक जो कि है कंपोजिशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, तो लास्ट टाइम जैसा कि आप सबको पता है कि हमने एसोसिएशन पढ़ी थी, उसके बाद एग्रीगेशन पढ़ी थी। एसोसिएशन में बताया था कि हम ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ बिना इनहेरिटेंस के भी रिलेट कर सकते हैं। दो टाइप्स थी उसकी, एग्रीगेशन और कंपोजिशन। एग्रीगेशन में वीक रिलेशंस होते हैं और कंपोजिशन में स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब स्ट्रॉन्ग किस तरह से होते हैं और वीक लास्ट टाइम किस तरह से थे, लास्ट टाइम इससे पिछला लेक्चर आपने देख लेना, उसमें मैंने बताया हुआ है। तो हम देखते हैं कि कोई भी चीज स्ट्रॉन्गली होने से क्या मुराद है, कोई ऐसी एग्जांपल जिससे हमें समझ आ सके। ठीक है, एग्रीगेशन में जो क्लासेस थी कंटेनर के जरिए हमने समझा था ना, तो इसमें भी एग्जैक्ट कंटेनर का ही कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो यहां पर एक आदत हम बनाते हैं, पहले तो कंटेनर एक क्लास बना लेते हैं। ठीक है, ये रही एक क्लास। ठीक है, और एक क्लास में बना लेता हूं, चले इतना सा साइज उसका रख लेते हैं, ये वाली क्लास है। ठीक है, या इसको ना थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, यहां पर ये मिल गया। अब इसकी एक एग्जांपल लिखने लगा हूं। लास्ट टाइम हमने क्या की थी, ऑफिस था उसका कंटेनर, उसके अंदर कंटेनर्स के क्या थे, उसके अंदर थे टेबल, चेयर और कंप्यूटर था। टेबल, चेयर और कंप्यूटर इंडिपेंडेंट थे ऑफिस से। अगर ऑफिस ना भी हो तो वो फिर भी किसी ना किसी काम आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर ऑफिस को हम डिलीट भी कर दें तब भी हम उसको यूज कर सकते हैं। तो इसलिए हम कह रहे थे कि ये इंडिपेंडेंट है, कोई भी इस पर डिपेंडेंसी नहीं है। तो ये एग्रीगेशन था जो कि इसका था वीक रिलेशनशिप। अब हम एग्जांपल ऐसी करेंगे जिसमें स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो। ठीक है, जैसा कि मैं करने जा रहा हूं एक यूनिवर्सिटी। ठीक है, यूनिवर्सिटी का एक कंटेनर है या एक क्लास कह लें, ये एक यहां से क्लास है और यहां पर जो है वो है डिपार्टमेंट। ठीक है, और ये हो चुका है हमारे पास डिपार्टमेंट। ओके, और यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर इसको मैं क्या करता हूं, यहां से मूव करवाता हूं अब किसके अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर। चूंकि डिपार्टमेंट किसके अंदर होता है, यूनिवर्सिटी के अंदर। अब मैं इसको क्या करता हूं, यहां पर कट करता हूं और यहां पर इसको लेके आता हूं इसके अंदर। तो ये इसका क्या हो गया, कंटेनी हो गया। ठीक है, ये मेन कंटेनर है, यानी ये क्लास है और ये भी एक क्लास है, लेकिन ये इस पर डिपेंडेंट है। यानी अकेला डिपार्टमेंट एग्जिस्ट कर सकता है क्या, नहीं। यूनिवर्सिटी होगी तभी डिपार्टमेंट होगा। ठीक है, या यूनिवर्सिटी है तो उसके अंदर डिपार्टमेंट होना ही चाहिए ना। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। एक चीज भी खत्म होती है तो दूसरे की डेफिनेशन डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, दूसरे का पता ही नहीं चल रहा वो है क्या। यूनिवर्सिटी खत्म कर दी तो डिपार्टमेंट क्या करेगा, फिर पीछे डिपार्टमेंट क्या कहलाएगा। अगर यूनिवर्सिटी अकेली है, उसके अंदर डिपार्टमेंट ही नहीं है, तो फिर वो यूनिवर्सिटी कैसे हुई। ठीक है, तो अब इन चीजों का है, इसमें भी कंटेनर, उसमें भी कंटेनर था लास्ट टाइम जो था। चीज क्या आई, उसकी डिपेंडेंसी इंक्रीज हो गई। ठीक है, अब इस डिपेंडेंसी को स्ट्रॉन्गली कोडिंग के जरिए कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, अब वो देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं एक फ्रेश प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूं, बिल्कुल न्यू, जिसका हम नाम रखते हैं कंपोजिशन के नाम से। एक प्रोजेक्ट बनाएंगे कंसोल एप्लीकेशन का और इसका नाम मैं रख देता हूं यहां पर कंपोजिशन। ठीक है, _CX से रख दिया और इसको मैं करता हूं ओके। तो हमारे पास एक प्रोजेक्ट बन के आ गया। वही काम करेंगे, सबसे पहले क्लासेस तो बनेंगी ही बनेंगी। लास्ट 2 लेक्चर से हम यही कर रहे हैं कि एसोसिएशन में भी वही की चीज, एग्रीगेशन में भी हमें इस तरह से क्लासेस बनानी पड़ी थी। हमने एग्जाम्पल क्या लिए, एक यूनिवर्सिटी और एक डिपार्टमेंट की। तो इसी की एग्जाम्पल ले लेते हैं, यूनिवर्सिटी का पहले बनाएंगे यूनिवर्सिटी। और इसकी मैं कुछ पहले इसके ना एट्रीब्यूट सेट कर देता हूँ। एट्रीब्यूट हम रखेंगे पब्लिक स्ट्रिंग। ठीक है, और यूनिवर्सिटी का कोई तो नेम होगा, हमने सिर्फ नेम रख दिया, सिर्फ मैं एक ही एट्रीब्यूट ले रहा हूँ उसका। ठीक है, आप जितने चाहे उतने ले सकते हैं, और एक अदद इसका कंस्ट्रक्टर तो बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, पब्लिक, और उसके बाद क्या कर दिया, यूनिवर्सिटी कर दिया इज इक्वल टू यूनिवर्सिटी, और इसके बाद इसका कंस्ट्रक्टर बन जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रिंग नेम। ठीक है, और यहां पर इसकी बॉडी बना लेते हैं, यहां पर लिखेंगे दिस डॉट नेम इज
इक्वल टू नेम, ठीक है। और यहाँ पर हमें लास्ट टाइम जैसा कि आपको बताया था, यहाँ पर वो एरर दे रहा है, हाँ बल्कि यहाँ पर नेम तो लिखना होगा ना, आर्गुमेंट का नेम देना भूल गए, यहाँ पर आएगा नेम, ठीक है, या वट जो भी आप यूज़ करना चाहें। हमने कर लिया नेम। और तीसरी चीज़ क्या होती है वो तो हमें पता ही है कि एक तो ये कि यहाँ पर फील्ड्स हैं, ठीक है, कंट्रोल के सी कर लेता हूँ मैं। और उसके बाद यहाँ पर एक तो वो हमें बनाना होगा, कौन से वाला याद है ना, जो लास्ट टाइम बताया था कि हम एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर मेथड बना सकते हैं जो कि डिटेल को शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। और उसका फॉर्मेट क्या बताया था, हम एक स्ट्रिंग के मेथड को ओवरराइड करते हैं, स्ट्रिंग, ठीक है, पहले लिखेंगे स्ट्रिंग, फिर उसके बाद टू यहाँ पे आएगा टू स्ट्रिंग, ठीक है, तो ये यहाँ आ गया। और यहाँ पर इसके अंदर जो लाइन लिखते होते हैं वो हम लिखेंगे यहाँ पर, बल्कि ये हम ना दोबारा से लिख लेते हैं ताकि ये रिकमेंड हो जाए, हमें टाइम बचे हमारा, ठीक है। और यहाँ पर इसको मैं करता हूँ क्या, ख़त्म, फिर से लिखते हैं स्ट्रिंग, ठीक है, और उसके बाद टू स्ट्रिंग का मेथड आया, लो लिख दिया उसने। और रिटर्न यहाँ पर हम क्या करते होते हैं, स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट, ठीक है, तो स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट का मेथड, और इसके अंदर हम प्रिंट करवा देते होते हैं जो चीज़ प्रिंट करवानी है। तो फिलहाल हम इसके अंदर कुछ प्रिंट नहीं करवाएंगे क्योंकि हमें ज़रूरत पड़नी है। तो यहाँ पर एक काम करता हूँ, इस पूरे को मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी, ठीक है, और यहाँ पर एक नई क्लास क्रिएट करते हैं जो कि होने वाली है डिपार्टमेंट की। तो ऐड, यहाँ से क्या हो गया, क्लास ऐड हो गई, और इसका नाम क्या होगा, डिपार्टमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट लिख देते हैं। और जल्द से जल्द इसका कोड जनरेट कर देते हैं यहाँ पर, और आ चुका है नेम। अब डिपार्टमेंट के लिए इसकी दो चीज़ें रख लेते हैं, चलिए, एक तो नेम होगा और दूसरा रख देते हैं डिपार्टमेंट सोसाइटी रख देते हैं, ठीक है, कि इसकी सोसाइटी इसके अंदर कौन सी है। तो सोसाइटी, डिपार्टमेंट सोसाइटी, और सोसाइटी के लिए आएगा, यहाँ से कॉपी करेंगे इसको, और यहाँ पर कॉमा, और यहाँ पर सोसाइटी, ठीक है, और यहाँ पर दिस डॉट सोसाइटी को यूज करेंगे, सोसाइटी इज इक्वल टू सोसाइटी, ठीक है, और यहाँ पर इसको मैं डिपार्टमेंट कर देता हूँ, डिपार्टमेंट, ठीक है, हो गया। और यहाँ पर अब यहाँ पर ये इसका क्या बन चुका है, डिपार्टमेंट का ये कंस्ट्रक्टर बन चुका है। और इसका भी यहाँ पर अभी लिख ही देते हैं क्योंकि इसके अंदर दो चीज़ें होने वाली हैं। तो पहला लिख देते हैं कि डिपार्टमेंट नेम, ठीक है, डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल टू ये आना चाहिए 0 इंडेक्स पे, और नेक्स्ट लाइन पर हमें क्या करो, हमें कुछ शो करके दिखाओ, और वो शो क्या करवाएगा, उसका डिपार्टमेंट सोसाइटी के नाम से, ठीक है, डिपार्टमेंट सोसाइटी इज इक्वल टू वो आएगा किस पर, 1 इंडेक्स पर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, नेम कॉमा सोसाइटी, सोसाइटी, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ गया, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का भी यहाँ पर क्या बन चुका है, यहाँ पर सिंपल हमने एक कंस्ट्रक्टर सा बनाया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने लास्ट टाइम क्या किया था, लास्ट टाइम हमने ऑफिस और ऑफिस चेयर और उसका जो कंप्यूटर था उसका यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया था, और फिर उसके बाद इसके मेथड को पास करवा दिया था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इस बार क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर डिपार्टमेंट बना है ना, तो यहाँ पर हम एक बना ही लेते हैं ऑब्जेक्ट उसका पब्लिक डिपार्टमेंट के नाम से, ठीक है, पब्लिक डिपार्टमेंट। और यहाँ पर मैं नाम रख देता हूँ इसका, चले मिसाल के तौर पर D1 रख दिया, ठीक है, ये डिक्लेयर कर दिया। अब इसको यूज करने का तरीका क्या है, उसमें हम एक अलग मेथड के जरिए पास करवा रहे थे ना एग्रीगेशन के अंदर। अब हम जैसे ही यूनिवर्सिटी को क्रिएट करेंगे ना, उसी के कंस्ट्रक्टर के अंदर ही इसको क्या कर देंगे, इनिशियलाइज कर देंगे इसको, ये जो हमने बनाया हुआ है, ठीक है, इसी को यहीं पर वैल्यूज दे देंगे। तो यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं दे देता हूँ D1 इज इक्वल टू न्यू
न्यू डिपार्टमेंट, ठीक है। और यहां पर इसको हमें दो चीजें देनी होती हैं, क्या, एक तो जाना है इसको क्या, नेम जाना है डिपार्टमेंट का नेम, तो मैं लिखता देता हूं DN, और दूसरा क्या है डिपार्टमेंट सोसाइटी, तो DS लिख दिया, ठीक है। तो अब यहां पर देखें इस कंस्ट्रक्टर को कितनी चीजें चाहिए, इस कंस्ट्रक्टर को चाहिए 3 चीजें। कौन कौन सी, एक तो पहले जो यूनिवर्सिटी क्रिएट हो रही है उसका नाम चाहिए, ठीक है, और इसको मैं ऊपर कर देता हूं, उसका नाम चाहिए जो कि इस नेम के जरिए आ रहा है, और उसके बाद उसको डिपार्टमेंट का नाम भी चाहिए जो कि यूनिवर्सिटी के साथ ही क्रिएट करना होगा। तो यहां पर क्या करते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं DN आ रहा है, और उसके बाद क्रिएट कर देता हूं यहां पर मैं कोमल लगाकर V, और यहां पर कर देता हूं मैं DS कर दिया, ठीक है। ये क्या है इसका नेम, और ये उसका क्या हो गया डिपार्टमेंट। तो अब देखें जैसे यूनिवर्सिटी का हमने बनाना है ना ऑब्जेक्ट यहां पर, तो हमें इसे साथ ही हमें इसका वो बताना पड़ेगा कि इसकी सोसाइटी के लिए मुझे इसका नाम चाहिए, और उसकी सोसाइटी और उसके डिपार्टमेंट का नाम मुझे भी चाहिए साथ, ठीक है। उससे क्या होगा, यूनिवर्सिटी का ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही ऑटोमेटिकली जो डिपार्टमेंट है वो भी क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो इस यूनिवर्सिटी के अंदर भी मैं आपको वो लिख के दिखाई देता हूं कि जहां पर हमें वो शो हो। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले तो यहाँ पर लिखना होगा यूनिवर्सिटी नेम, इसका भी हम टू स्ट्रिंग वाला शुरू कर लेते हैं मेथड कि यूनिवर्सिटी नेम इज इक्वल टू, वो होगा 0 इंडेक्स पे, और एक काम करो कि भाईजान हमें नेक्स्ट इंडेक्स पे क्या दिखाओ, नेक्स्ट इंडेक्स पे ये जो D1 है ना इसका डाटा दिखा दो, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट पे, नेक्स्ट लाइन पे, उसके बाद एक और नेक्स्ट लाइन लगा देते हैं, उसके बाद 1 इंडेक्स पे मुझे वो दिखाओ, क्या चीज़ जो होगा वो ऑब्जेक्ट। सबसे पहले तो यहाँ पर क्या चाहिए हमें, नेम, यूनिवर्सिटी का नेम आ गया, समझ आ गई। और दूसरा हमने क्या लिख देना है, यहाँ पर D1 लिख देते हैं कि वो उसको डिस्प्ले करवा दे। ये इसका टू स्ट्रिंग का मेथड चल जाएगा डिपार्टमेंट का, ठीक है ना। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है ये टू स्ट्रिंग का मेथड, तो वो लेक्चर देख लेना, उससे ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएगी। तो इसको भी मैं थोड़ा सा पार्टीशनिंग इसकी कर देता हूँ, यहाँ पर फॉर्मेटिंग वगैरह इसको कर दिया। लो हमारे पास हो चुका है काम। अब मैंने क्या किया है, डिपार्टमेंट का सिंपल है, वैल्यूज है, कंस्ट्रक्टर पड़ा हुआ है, और यहाँ पर इसका एक टू स्ट्रिंग का मेथड है जो कि इसकी वैल्यू को दिखाएगा, इसके डाटा को शो करेगा। यहाँ पर एक नेम है, और यहाँ पर मैंने डिपार्टमेंट का जो बनाना था ना ऑब्जेक्ट वो यहीं पर बना दिया। और दूसरा काम क्या किया, इसी के कंस्ट्रक्टर के अंदर ही इसको इनिशियलाइज कर दिया, इसको वैल्यूज दे दी कि इसको वैल्यूज यहीं से मिल जाए जैसे इसका कंस्ट्रक्टर कॉल किया जाए यूनिवर्सिटी का। अब यूनिवर्सिटी का कंस्ट्रक्टर, उसके बाद जैसे यूनिवर्सिटी के वैल्यूज को डिस्प्ले करवाया जाए ना, तो वो क्या करे, यूनिवर्सिटी का नाम भी रिप्रेजेंट करे, और उसके बाद उसके डिपार्टमेंट जो क्रिएट किया है वो भी शो करवाए। तो अब हम करके देखते हैं मेन प्रोग्राम के अंदर। मेन प्रोग्राम के अंदर अब हम सिर्फ जो मेन कंटेनर है ना, सिर्फ उसको इनिशियलाइज करेंगे, वो ऑटोमेटिकली सब कुछ गेट कर लेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर यूनिवर्सिटी, अब इसके कंस्ट्रक्टर को देखें कितनी वैल्यू चाहिए। एक तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी का नाम चाहिए, यूनिवर्सिटी का नाम मिसाल के तौर पर मैं NTU रख देता हूँ, और उसके बाद उसे डिपार्टमेंट का नाम चाहिए, तो डिपार्टमेंट क्या है, DCS, ठीक है, हमें ये पता है। और उसके बाद उसको डिपार्टमेंट की सोसाइटी, तो सोसाइटी का नाम हम रख देते हैं SOSE, सोसाइटी ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, हमने यूनिवर्सिटी को डिक्लेयर करवा दिया। अब यूनिवर्सिटी के ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही इसका ये देखिए डिपार्टमेंट भी इनिशियलाइज हो रहा है। ये जो दो वैल्यूज जा रही है ना, ये कहाँ जा रही है, ये इसके कंस्ट्रक्टर के पास जा रही है, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर ही उसको इनिशियलाइज करवा दिया है, जिसकी वजह से ये वाला जो काम है ना ये कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब इसकी स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंसी इसके अंदर हो गई है। अब इसके कंस्ट्रक्टर के थ्रू ये वाली चीज बन रही थी, ठीक है ना। पहले वो इंडिपेंडेंट था, पहले इंडिपेंडेंट था ना, जिसमें चेयर वो था, उसमें हम मेथड के थ्रू बना रहे थे, इसके कंस्ट्रक्टर के थ्रू बना रहे हैं। अब देखते हैं इसका जादू क्या होता है। चलते हैं यहाँ पर प्रोग्राम, और यहाँ पर इसका जो है मैं प्रिंट करवा के दिखाता हूँ। CW डबल टैप करेंगे, और उसके बाद हमें यहाँ पर U1 को प्रिंट करवाना है। अब U1 को प्रिंट करवाने का मतलब क्या है कि ये इसके टू स्ट्रिंग का मेथड चला दो। टू स्ट्रिंग के मेथड के अंदर एक तो नाम प्रिंट होगा, दूसरा ये देखिए D1 को मैंने यहाँ पर कॉल करवाया हुआ है। D1 की वजह से इसका ये डिपार्टमेंट का टू स्ट्रिंग चल जाएगा, जिसमें उसका नाम और उसकी सोसाइटी का नेम आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं इसको स्टार्ट करके। मैं जैसे इसको क्या करता हूँ स्टार्ट, तो यहाँ पर चूंकि कंसोल डॉट रीड की हम लगाना भूल चुके हैं, तो जल्द से जल्द कंसोल डॉट रीड की ये लगा दिया हमने। और अब इसको करते हैं क्या, स्टार्ट। तो यहां से करते हैं स्टार्ट। जैसे मैंने स्टार्ट पर क्लिक किया तो ये देख सकते हैं आपके सामने क्या आ चुका है, यूनिवर्सिटी नेम NTU, डिपार्टमेंट नेम DCS, और डिपार्टमेंट सोसाइटी SOSC। देखा ना आपने।
अब होगा क्या, अगर मैं यूनिवर्सिटी को डिलीट करता हूं तो क्या हमें वो अकेला मिल पाएगा? क्यों मिल ही नहीं पाएगा डिपार्टमेंट? क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट तो बना ही यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ है। जैसे मैंने इसका ऑब्जेक्ट खत्म कर दिया तो ऑटोमेटिकली ये जो डिपार्टमेंट अंदर था वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये है स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंसी, ठीक है। लास्ट टाइम वाली याद है ना, एग्रीगेशन में स्ट्रॉन्ग नहीं थी, वो वीक थी। तो यहां पर ये कंप्लीट होता है एसोसिएशन, एग्रीगेशन और कंपोजिशन का टॉपिक, ठीक है। अगर हो सका तो इनकी एग्जांपल्स पर भी हम एक दो लेक्चर कर लेंगे, वरना हम ये जो समझने के लिए कॉन्सेप्ट था यही यूज होना है हर जगह। अब अपनी इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस डाउनलोड कर सकते हैं कहीं इंटरनेट से भी और मुझसे भी ले सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन वगैरह हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई, अगर लेक्चर पसंद आ रहे हैं, टीचिंग स्टाइल मेरा पसंद है, अगर कोई इंप्रूवमेंट वगैरह चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा इंप्रूव करने की। और बाकी डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं इस चैनल पर, ठीक है। तो मिलता हूं मैं आपको एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए इकबाल के शहीनों, अल्लाह हाफिज।